जैसा कि हम आपको प्रॉमिस कर चुके हैं, क्रिकेट प्रेडिक्टर पावर्ड बाय 1xBet अबू धाबी T10 से आपके लिए अपडेट्स लेकर आ रहा है। तो हमने 4 मैचेस देखे जिसके अंदर मॉरिस विल सिम्ब आर्मी वर्सेस टीम अबू धाबी का पहला मुकाबला था। उसके बाद मुकाबला था न्यूयॉर्क स्ट्राइकर्स का दिल्ली बुल्स के साथ, और उसके बाद मुकाबला था चेन्नई ब्रेव जैगुआर्स का यूपी नवाब्स के साथ, और आखिरी मुकाबला था नॉर्दर्न वॉरियर्स वर्सेस अजमल बोल्ट्स। अब यहाँ पर पहले मुकाबले की बात करते हैं। पहले मुकाबले में मॉरिस विल सिम्ब आर्मी का और टीम अबू धाबी के बीच जब टॉस हुआ तो टीम अबू धाबी टॉस जीत गई और उन्होंने गेंदबाजी करने का फैसला किया। उसके बाद मॉरिस विल सिम्ब आर्मी के खिलाड़ी टॉप ऑर्डर के फाफ डू प्लेसी आए जो सिर्फ 10 रन ही बना पाए, और फिर 28 रन बनाए शर्जील खान ने और 27 रन बनाए एंड्रीज गोस ने, जिसके बाद टोटल हुआ 109 रन और 10 विकेट गिर गए। 10 विकेट में सबसे बड़ा योगदान था जॉर्डन क्लार्क का। ये राइट आर्म पेसर ने 4 विकेट लिए, तो वही नूर अहमद, जिनको अब जो है नई जगह मिल गई है CSK में, जो कि पहले GT में थे, वो अब यहाँ पर अबू धाबी T10 में 2 विकेट चटका चुके थे और कुल मिला के 10 विकेट MSA के जा चुके थे। अब बारी थी टीम अबू धाबी की बल्लेबाजी करने की। बल्लेबाजी ठीक ठाक जा रही थी, लेकिन आखिरी ओवर में मामला फंस रहा था। 98 फॉर 3 ये टीम अबू धाबी का स्कोर था। 98 रन बनाए थे और 3 विकेट चटकाए थे, और इसमें आगे की रेस में ज़्यादा तो रन नहीं थे, लेकिन फिर भी एक ओवर में रन बनाने थे। तो फिर क्या हुआ, जब टीम अबू धाबी बल्लेबाजी करने आई तो लगा कि मामला जो है यहाँ पर इतना फंसता हुआ नहीं रहेगा। 109 रन है, जॉनी बेस्टो भी है हमारे पास, लेकिन टॉप ऑर्डर ने धोखा दे दिया जी और वो आउट हो गए। और फिर जॉनी बेस्टो आए और उन्होंने 70 रन बनाए, तब भी ये आसान लग रहा था, लेकिन आखिरी ओवर तक मैच गया। 98 रन थे और 3 विकेट का नुकसान हो गया था, और आखिरी ओवर में पहली ही गेंद पर विकेट गिर गया, जिसके बाद एक चौका लगा, 2 रन लिए और 1 वाइड गया, और उसके बाद भी टीम अबू धाबी जो है सिर्फ 106 रन बना पाई और सिर्फ 3 रन से मॉरिस विल सिम्ब आर्मी जीत गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं ये खास पेशकश। हमारे साथ है ज़ीशान नज़ीर जो सरगोदा से है, बट मोर इम्पॉर्टेंटली एक बहुत अच्छे क्लासी बॉलर है जो अपने साथ साथ स्पीड के साथ स्ट्रेंथ और अपनी वेरिएशंस के लिए जाने जाते हैं। ज़ीशान, वेलकम टू द शो। थैंक यू। अब हमने 50 ओवर का दौर देखा, 20 ओवर का आया, फिर आया 10 ओवर का। अब 10 ओवर का आप ज़हनी तौर से आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है? पहले तो लेंथ नहीं छोड़नी अपनी, ठीक है, क्योंकि 10 ओवर का है तो 10-12 ये इतने रन आने ही आने हैं। राइट। अगर आप 7 से 8 ओवर के दरमियान स्कोर पे ओवर निकाल देते हो, ये वेरी गुड ओवर है। वेरी गुड। और अगर पड़े तो छक्के पड़े या चौके पड़े तो आपका दिल दहशत में नहीं आता? नहीं, वो बैट्समैन भी ऐसे ही है, वो मारने ही आता है। बैट्समैन T10 है, वो मारने ही आएगा। आपने अपना शो करना है, वो अपना शो करेगा, तो वो जो अच्छा खेलेगा वो अच्छा निकल जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स यहाँ पे खेल रहे हैं, उनके साथ खेल के आपको कैसा मिलता है? जब T10 में यू हैव वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स और यहीं से आपके पास ये फर्स्ट क्लास प्लेयर्स प्लेइंग टुगेदर, तो क्या कॉम्बिनेशन कैसा होता है? आप लोग उससे सीखते क्या हो? बिल्कुल ऐसे ही है। मेरा तो पहला T10 है, एक्सपीरियंस ही अभी तो ले रहा हूँ जी। अभी तो मेरा सीखने का ही है टाइम है, तो बहुत अच्छा लग रहा है इनके साथ खेल के, और एक्सपीरियंस भी मिल रहा है। और जो मुझे गलतियाँ हुई हैं मेरे से मैच में होती हैं, वो ये सब बताते हैं और उनका हल भी बताते हैं कि ये कैसे क्लियर होंगे। जी जी। पाकिस्तान में बड़ी खुशियाँ मनाई जा रही हैं कि चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए तैयारियाँ हैं। ऐसे ही है। तो माहौल कैसा है वहाँ पे चैम्पियंस ट्रॉफी को लेके? बहुत सालों बाद, अरसे बाद वहाँ पे हो रहा है। हाँ, माहौल तो फ़िलहाल तो ठीक है। खुशियों का माहौल है, क्योंकि इतने सालों के बाद हो रही है उधर चैम्पियन ट्रॉफी, तो वैसे ये सब तो वैसे ही एक्साइटमेंट है। देखिए, आज बहुत बड़ा फैसला आएगा। 3 चीज़ें हो सकती हैं, या तो इधर आपके पास हाइब्रिड मॉडल होगा, आधा उधर आधा इधर, या होगा पूरा इधर, या होगा पूरा इंडिया ही बाहर। तीसरे फैसले से, 3 फैसलों में से आप एज अ फैन, एज अ प्लेयर क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? अभी ये तो कंफर्म बता नहीं सकता। नहीं, पर दिल से क्या चाहते हैं? कि आप चाहते हैं हिंदुस्तान वहाँ आके खेले और आपकी मेहमान नवाजी? जी बिल्कुल, हम तो चाहते हैं कि हिंदुस्तान वहाँ आके खेले, क्योंकि सारे पाकिस्तानी यही चाहते हैं जी। क्योंकि रोहित शर्मा आए, विराट कोहली आए, बुमराह आए, क्योंकि सबको वो लाइव देखना चाहते हैं। राइट। आपके
उनकी बहुत फ़ैन फॉलोइंग है उधर, तो इस वजह से सारे चाहते हैं कि वो उधर आके खेलें। आपने उनको देखा है खेलते हुए लाइव, या कभी उनके साथ नेट्स कभी किसी और कभी मौका मिला है? नहीं, ऐसे मौका तो नहीं मिला, लेकिन उम्मीद है कि मौका मिल जाए। बहुत बढ़िया। अबू धाबी T10 जैसी जगह, उसके अंदर हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, अगर उसमें ये बड़ा प्लेयर कोई आ जाए हिंदुस्तान से तो कितने मज़े आएंगे? मज़ा तो मज़े ही आएंगे। हाँ, और एक्सपीरियंस भी होगा, क्योंकि पहली बार उसके सामने खेलना या उसके साथ खेलना, तो ये बहुत अच्छे लेवल की बात है। इसके बाद आप लंका प्रीमियर लीग के लिए जा रहे हैं? नहीं, उधर सिलेक्शन नहीं हुई। अच्छा, उधर नहीं हुई है? उधर नहीं हुई। यहाँ कितने मैच खेल पाए आप? यहाँ तो अभी तो 6 मैच ही खेले मैंने। अच्छा, सारे? हाँ, सारे खेले। और कौन सा ऐसा बड़ा बॉलर है जिससे आप बड़े मुतासिर हुए आपकी टीम में? हमारी टीम में वो एडम मिलने है। हाँ। और उसके अलावा मार्क एडेयर है। अच्छा। वो स्विंग से मैं उसकी द्वारा मुतासर हुआ। कुछ सिखाते हैं नेट्स में प्रैक्टिस करते हुए कि किस तरह से बॉल जाए, कैसी डालो, कहाँ रिलीज़ करो, ये गोरे बताते हैं? मैंने पूछा है, वो सब बताते हैं। और रुमान रईस भाई हैं, वो भी अच्छा बताते हैं। अच्छा, तो ये पूरा खेलने का आपका एक्सपीरियंस कैसा है? आपकी स्किल बढ़ी है या बैंक बैलेंस बढ़ा है? फ़िलहाल तो स्किल्स पे ही है फोकस है कि स्किल्स अपना अच्छा करूं। बैंक बैलेंस तो वो बात की बात है, वो होता रहेगा साथ। वो होता रहेगा। चलिए, ये थे हमारे साथ ज़ीशान नज़ीर, जो सरगोदा से है, जो काफ़ी पास है लाहौर के, एंड ये अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। 6 मैचेस ही इज़ प्लेड इन दी अबू धाबी T10। कोशिश करेंगे अगर लंका प्रीमियर लीग में पहुँचे, बट इनका एक ओवरऑल व्यू था अबाउट द लीग, दी अबू धाबी T10, एंड आने वाले टाइम में इंडिया के साथ खेल के इनको कैसा लगेगा। थैंक यू ज़ीशान फॉर कमिंग ऑन द ask you one question, that Team Abu Dhabi is performing really well in Abu Dhabi T10. How do you see yourself performing there for the Team Abu Dhabi? I just fear the flying, not exactly what I want to be, but I think the team is pulling me along. The guys been batting well. I didn't get much opportunity to bowl, but still in it. Not too bad. Had a few good knocks. Just probably 1 innings away from a match winning. Can I ask you one thing? You have been a part of scintillating T20s. When you play for T10, what are the technical things that you need to adjust? I think it's just to get ready as soon as you get to the crease. It's very difficult to start your innings off. Sometimes in a T20 game you take a few balls, but in T10 you need to be ready from the jump. So that's the difference, I think. It's just to enjoy it too. Playing against guys with a lot of skill. Just let's try to enjoy it, stay as cool as possible, and have fun. Thank you so much. Thank you so much. तो ये रहा पहले मैच का अपडेट, और आपको ऐसे ही सारे मैचेस का अपडेट ज़रूर देंगे। लेकिन इससे पहले ये तो देख लीजिए कि फाफ डू प्लेसिस से जब क्रिकेट प्रेडिक्टर पावर्ड बाय 1x बैट की टीम ने बात की तो उन्होंने क्या कहा। I would like to ask you that you're going to be with DC. How is gonna feel for you? Yeah, it's a new team, so exciting for a new challenge. So tell me one thing. You have been associated with so many short formats. Which one is your favorite? T10, T20? Which format? T20. T20. And what do you like the most when you come to India? The food. The food. What kind of food? Spicy. Spicy. Yeah. And any player that you idolize today from Indian team? I think the obvious one is Virat. Played against him a long time and played with him, so he's a great man. And then obviously spent a lot of time with MS Dhoni as well, so learned a lot from him. So it's Fab, the idol himself, idolized Virat Kohli. Thank you so much, Fab, and I hope that you're having a fabulous time with T10. और हमने सिर्फ फाफ डू प्लेसिस से ही नहीं, बल्कि हमने जॉर्डन क्लार्क से भी बात की, जो कि टीम अबू धाबी के ऐसे खिलाड़ी रहे जो 4 विकेट लिए थे इस मुकाबले में। इंग्लैंड के खिलाड़ी है, राइट आर्म पेसर है, तो हमने उनसे भी जाना कि आखिर ये जो स्टेडियम है, शेख ज़ायद क्रिकेट स्टेडियम, इसकी पिच कैसी है और आपको बॉलिंग करते वक्त क्या डिफ़िकल्टीज आती हैं। When we talk about T10 format, there is no high scoring matches, but still what is the main challenge that you find when you perform in a T10 match? I think it's figuring out the conditions. Like you said, you don't really know what a par score is depending on the wicket, so it's almost trying to adapt as soon as possible, communicate between your teammates and try and discuss if you're batting what a good target is, or if you're bowling what you're trying to restrict them to.
So can I ask you one thing? When you are, playing cricket at this ground, is it more batting friendly or a bowling friendly? I mean, I can only speak on my experience, and I feel like it's quite bowler friendly because it's quite slow, so it sticks in the wicket a little bit. So if you bowl top of the stumps, it's quite hard work, but it isn't the biggest ground, so obviously it can favour the batters. Just depends on execution, really. So can you say for Indian fans your name and hi, I'm this and I love India? Hi, I'm Jordan Clark, Surrey cricketer, and I love India. And so you took I think 4 wickets. Yeah. And still you couldn't let the team win, but then your crucial wickets were very crucial for the team Abu Dhabi, and it is in the top 3 of the qualification round. So how do you see your contribution in this match? Yeah, I'm obviously very happy I contributed. I only came down this morning, so I didn't have the most preparation, but yeah, it was nice to contribute, and I enjoyed being out there. That's great. In a crash course, and then even though he was at the crash course, and then he smashed the wickets by 4 wickets. Thank you so much, Clark. It was nice talking to you, sir. Cheers, thank you. Thank you. और आज के शो में हमने बुलाया है एक अंतर्राष्ट्रीय जर्नलिस्ट को जो कि साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों बल्लेबाजों पर बारीक नज़र रखती हैं। प्लीज़ वेलकम नलिडी, हु इज़ अ जर्नलिस्ट फ्रॉम साउथ अफ्रीका। और हम आपके लिए क्योंकि इंटरनेशनल कवरेज ला रहे हैं, तो क्यों ना हम इंटरनेशनल लेवल पर ये जानने की कोशिश करें कि व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स इन सच लीग्स। नलिडी, वेलकम टू द शो। इफ़ आई आस्क यू अबाउट द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स in such leagues like Abu Dhabi T10 or IPL, how do you see that? I think they have such a very big future. I mean, you're looking at the likes of Faf du Plessis, whom you had the pleasure of interviewing today, and he will tell you, if you ask him, that the future is really too bright for South Africans, in such leagues. IPL, you mentioned IPL as well. We've just witnessed the biggest mega auction with a total of 91 registered South African players, just making such a big name for themselves in such leagues. One name stands out for me, speaking of the future of South Africa. That is a young Kwena Mapaka, 19-year-old, who's just really fresh out of high school, also getting a contract in the IPL. So that really does speak, volumes about the talent of a pool of talent that we have in South African cricket. Yeah, in fact, अगर हम पूल की बात करें, जो जितने खिलाड़ी भी खरीदे गए साउथ अफ्रीका के IPL में, वो करीबन 14 खिलाड़ी रहे. I think 14 of the players have been selected for IPL this time from South Africa, which is I think one of the highest numbers when we talk about the overseas player. How do you see that? Like I said, it just speaks about how great of a nation it is. I mean, you see them competing in the higher ranks in the World Cup, doing so well. Of course, just failing to overcome that mountain. That's been a struggle for them. But besides that, it tells you that they really know what they're doing, and they are here to stay in the IPL. And hopefully, in the next mega auction, we see just beyond that, maybe 50 up, in the next IPL auction. Absolutely. And when we were talking about Faf du Plessis, कि हमने तो उनसे बात कर ली, लेकिन let's hear something from the ground reporter Nalidi, because वो South Africa में report करती हैं. When we talk about Faf du Plessis, in India people are crazy about him. But how's the scene in South Africa? How they see? Do they compare him like he is the Virat Kohli of South Africa? I was about to say that the same way Indians see Virat Kohli is the same way that they see Faf du Plessis. I would just say a little above AB de Villiers. I mean, AB de Villiers has to be the god of South African cricket. I mean, even in India, but he comes close to AB de Villiers in terms of how we see him in South African cricket. So when we were talking to him, he told us that his idol is Virat Kohli. Yeah, I mean, it makes sense. Virat Kohli is just one of the insane batters in the world, actually, not even just in India. So I would also say that my god in cricket has to be Virat Kohli. So God of cricket is Virat Kohli, even for the South African journalist also, जिनके यहाँ Faf du Plessis विराट कोहली हैं. Thank you so much Nalidi for joining us, and आपको ऐसे ही अपडेट, ऐसे ही इंटरनेशनल कवरेज हम आपको दिखाते रहेंगे. बस आपको कुछ नहीं करना, ट्यून इनटू क्रिकेट प्रेडिक्टर पावर्ड बाय 1xBat. अब आपको अगले मुकाबले की ओर लेकर चलते हैं. ये मुकाबला चल रहा था दिल्ली बुल्स वर्सेस न्यूयॉर्क स्ट्राइकर्स. मुकाबले के लिए जब टॉस हुआ तो दिल्ली बुल्स ने बल्लेबाजी नहीं चुनी बल्कि गेंदबाजी चुनी टॉस जीतकर. इसके बाद न्यूयॉर्क स्ट्राइकर्स क्रीज पर आए लेकिन टिक नहीं पाए. 83 रन ही बना पाए और 9 विकेट के नुकसान पर.
सबसे ज़्यादा जो स्कोर था वो डोनोवन फेरेरा का था 17 और अकील हुसैन का था वो भी 17, यानी कि दोनों बिग स्कोर टाई हुए। और उसके बाद जो विकेट गिरे वो सैम कुक ने 3 विकेट लिए, फजल फारूकी ने 3 विकेट लिए, तो शादाब खान ने 2 विकेट लिए। हमारे साथ है इंटरनेशनल जर्नलिस्ट जो कि साउथ अफ्रीका क्रिकेट को करीबी से देखते हैं, और यहाँ पर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मैच ऑफ दिल्ली बुल्स वर्सेस न्यूयॉर्क स्ट्राइकर्स, व्हेन वी टॉक अबाउट डोनोवन फेरेरा, 17 runs he scored, not much, but at least it was the highest score when we talk about this game. How do you see this player? Again, as we spoke about South African players earlier on, Donovan is a South African who's also playing in the IPL, in the SA Betway, SA20, the Abu Dhabi T10. So also just for him as a player in general, that speaks about how great of a player he is. I mean, being the highest score runner today for New York Strikers. That to 17. Volume, from 13 balls. So I think he is a brilliant player and definitely got the runs on the score for his team today. Unfortunately, it was all in vain as they lost the game. Yes, and they have lost the game. यहाँ पर सबसे बड़ी बात इसकी भी है कि फजल फारूकी जिन्होंने 3 विकेट लिए, ये खिलाड़ी अब आपको नज़र आएंगे राजस्थान रॉयल्स के साथ खेलते हुए। पिछले सीज़न में सनराइजर्स हैदराबाद के साथ थे आईपीएल में, लेकिन उनको उतना मौका नहीं मिला था क्योंकि उनके पास टी नटराजन थे और बहुत अच्छे गेंदबाज थे वहाँ पर, तो वहाँ पे फजल फारूकी को उतना मौका नहीं मिल पाया। लेकिन इस बार के आईपीएल सीज़न में शायद राजस्थान रॉयल्स में उनको वो मौका मिले, और अगर वो संदीप शर्मा के साथ पेयरअप करते हैं तो एक अच्छा बॉलिंग कॉम्बिनेशन राजस्थान रॉयल्स को मिल सकता है। लेकिन हम अबू धाबी T10 पर वापस आते हैं और बात करते हैं सेकेंड इनिंग की। यार अब एक बात बताओ, 83 रन्स अगर न्यूयॉर्क स्ट्राइकर्स बनाएगी तो दिल्ली वाले कैसे पीछे रहेंगे? 86 रन बना लिए, जिसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था जेम्स विंस का, 30 रन उन्होंने बनाए और टिम डेविड ने बनाए 21 रन, और जिस तरह से दिल्ली बुल्स ने जीत लिया न्यूयॉर्क स्ट्राइकर्स से ये मैच। यहाँ पे क्रूशियल बात यह है कि न्यूयॉर्क स्ट्राइकर्स डिफेंडिंग चैंपियन है, अबू धाबी T10 की डिफेंडिंग चैंपियन, एंड वी हैव विद अस द इंटरनेशनल जर्नलिस्ट हु कवर्स साउथ अफ्रीका क्रिकेट quite closely. Tell me one thing, New York Strikers have had a very rough patch in this season because they were the defending champion and today they are defeating. Yeah, I mean, their performance throughout the entire tournament did not scream defending champions. I mean, they only won 3 games out of the 7 that they've played. So they are really out of the title chase at this point and missing out on that, playoff spot. So I think they will want to go back home and go to the drawing board if they want to compete in the next edition of the tournament. नलिदी के पॉइंट को और सब्सटैंशिएट अगर किया जाए तो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि लास्ट के 2 सीज़न में न्यूयॉर्क स्ट्राइकर्स फाइनलिस्ट भी रही थी और इस बार फाइनल से तो बहुत दूर है, प्लेऑफ्स तक नहीं पहुंच पा रही। अभी दिल्ली बुल्स के अगर पॉइंट्स टेबल में बात करें तो वो टॉप 4 में पहुंच चुकी है, और अबू धाबी T10 में टॉप 5 में जो अपनी जगह बना पाएगा वही प्लेऑफ्स में खेलता हुआ नजर आएगा। ये फास्टेस्ट फॉर्मेट है क्रिकेट का जिसको आप यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं यूएई में हमारे साथ, क्योंकि क्रिकेट प्रेडिक्टर पावर्ड बाय 1x बैट आपके लिए लेकर आ रहा है सारे अपडेट्स। थैंक यू सो मच नलिडी, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, और आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज़ और एक्सक्लूसिव अपडेट्स फ्रॉम अबू धाबी मिलते रहेंगे।